हेलो एवरीवन। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम्स में आए, मेमोरी बेस्ड हैं, बच्चों ने सेंड किए, और ये बाकी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो आने वाले दिनों में आप सबके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले फर्स्ट करेंगे आप, ठीक है। ए मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 5 मिनट। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर? आपको बेसिक फॉर्मूला पता ही है, डिस्टेंस क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूं तो टाइम आ जाता है आपका। नॉर्मल सी बातें हैं, ये आपको सब पता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूं तो क्या आ जाता है? स्पीड आ जाता है। ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं ना। चलिए, कह रहा है एक बंदा 10 की स्पीड पे जा रहा था और हर किलोमीटर के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेता है, ठीक है। और 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर का उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना है। स्पीड उसकी 10 है। सपोज वो कोई भी रेस्ट ना लेता, तो इस 5 किलोमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बेटा? 5 किलोमीटर। और स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो 5/10 किलोमीटर पर आवर, उसे हाफ आवर लगता। हाफ आवर को और क्या बोलते हो आप? 30 मिनट बोलते हो। आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। हाफ इंटू 60 मिनट कर दोगे तो 30 मिनट आ जाएगा। अगर वो कोई भी ब्रेक ना लेता तो 30 मिनट में ही पहुंच जाता। 5 किलोमीटर 10 की स्पीड से 30 मिनट में ही पहुंच जाता। लेकिन उसने हर किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लिया। कितने मिनट का? 5 मिनट का। अब यहां पे बच्चों से मिस्टेक क्या होती है? 5 किलोमीटर में कितने रेस्ट लेगा? 5 किलोमीटर में कितने रेस्ट लेगा? अगर हर किलोमीटर के बाद रेस्ट लेगा तो 5 रेस्ट नहीं लेगा। फर्स्ट के बाद रेस्ट लेगा, सेकंड के बाद रेस्ट लेगा, थर्ड के बाद रेस्ट लेगा, फोर्थ के बाद रेस्ट लेगा। लेकिन फिफ्थ के बाद तो उसका डिस्टेंस ही कवर हो गया, फिर रेस्ट ही रेस्ट है, फिर थोड़ा ना उसको कवर काउंट करेंगे। तो जितने किलोमीटर है, मतलब जितने किलोमीटर है उससे एक कम रेस्ट है उसका। अगर वो हर किलोमीटर के बाद रेस्ट ले रहा है, जितने किलोमीटर दिए हुए हैं 5 दिए हुए हैं, तो 5 में 4 रेस्ट हो जाएंगे उसके, एक कम। सपोज इसी क्वेश्चन में 100 किलोमीटर होता और हर किलोमीटर के बाद रेस्ट होता तो 99 रेस्ट हो। ठीक है, ये बेसिक बात आ गई समझ? तो 4 रेस्ट होंगे। और एक रेस्ट कितने मिनट का? ध्यान से पढ़ो, 5 मिनट का। तो 4 × 5 20 मिनट तो उसको रेस्ट में चले गए। 30 मिनट उसको ट्रेवल में चले गए। 30 + 20 कितना हुआ बेटा? 50 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर 50 मिनट लगा के आएंगे। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा आप सबको। अब ऐसा ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आया है इस बार। तो काफी बच्चों से हो गया था, हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एसएससी सीएचएसएल दिया, क्योंकि उनको मैंने फर्स्ट पहले से ही करा रखा था क्लासेस में, तो जिनके थोड़े बहुत भी लॉजिक क्लियर थे आराम से हो गया था उनसे, कोई इतना मुश्किल नहीं था। और सेकंड को करने के भी मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा, आप जो मर्जी फॉलो कर लेना। सेकंड क्वेश्चन विद 2 मेथड। पहला, ए ट्रेन विद ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपको दे रखी है और कितना डिस्टेंस गई? 1485 किलोमीटर इन ए डे। इन ए डे का मतलब डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। इट स्टॉप्ड एट 5 स्टेशन फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। 5 स्टेशन पे भी रुकी है और वो इक्वल टाइम इंटरवल के हैं। फाइंड द टाइम इट स्टॉप एट 1 स्टेशन। तो बहुत ही सिंपल है, इसको करने के मैं 2 तरीके बता रहा हूं। देखिए, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट ट्रिक या मेथड कह लो आप, लॉजिकल सोचना इसको। देखिए, अगर वो 1485 किलोमीटर 66 की स्पीड से गई है, तो 1485 किलोमीटर अगर वो 66 की स्पीड से गई है तो कितना टाइम लेगी? इसको कट कर लेते हैं, आइए। इसको कट करने का बेस्ट तरीका, आपको 66 तो नजर आ ही रहा है, 11 पे कट होगा। 1485 कैसे पता लगा? 11 पे कट होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस है, या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। दिख रहा है ये? 5 और 4 9, 8 और 1 9, 5 और 9 8 1। तो इसका मतलब ये 11 पे कट होगा, तो 11 पे कट कर दो। 11 × 6, 11 1 × 11, ठीक है, 3 आया। 11 3 33, 5 आया, 135। अब 3 पे और कट कर दो, 45। 45/2 आवर्स, यानी कि एक बच्चा कहे 22.5 आवर्स, तो वो भी गलत नहीं है। अब वो तो 1485 किलोमीटर 66 की स्पीड से 22.5 आवर्स में कवर हुआ।
लेकिन क्वेश्चन में तो इन्हें डे दे रखा है, यानी कि 24 आवर्स में से 22.5 आवर्स तो उसके ट्रेवलिंग में चले गए, यानी कि जो 1.5 आवर्स है, 1.5 आवर्स का मतलब 1 आवर एंड 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट को और क्या कह सकते हो आप, 90 मिनट। वो स्टॉपेज टाइम है और वो 90 मिनट रुकी है, इसका मतलब, क्योंकि 22.5 आवर्स तो उसके ट्रेवलिंग में चले गए, तो 90 मिनट रुकी है, सीधी सी बात है। और कितने स्टेशन पे रुकी है, 5 स्टेशन, स्टॉप्ड एट 5 स्टेशन फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, तो 90। और हर स्टेशन पे कितनी देर रुकी, अगर 90 मिनट 5 स्टेशन पे टोटल रुकी, तो ऑन एन एवरेज हर स्टेशन पे 18 मिनट रुकी वो, क्योंकि उसने रखा इक्वल टाइम इंटरवल, तो 90 अपॉन, तो ये इसका आंसर था 18 मिनट। जिन भी बच्चों ने एग्जाम में 18 मिनट लगाया उनका बिल्कुल ही ठीक है। बोलो आ गया समझ अच्छे से? ये मेरी फर्स्ट ट्रिक या फर्स्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को करने की सेकंड ट्रिक। अब ध्यान से सुनिए, 66 किलोमीटर पर आवर इन ए डे, पूरा दिन चली है, 66 की स्पीड से अगर पूरे 24 के 24 घंटे चलती, कितना डिस्टेंस कवर होता, होता, मैं क्या है ना किया, होता, मैं कह रहा हूं कि वो 24 के 24 घंटे चली है, रुकी नहीं, तो आप 24 से मल्टीप्लाई करते, 24 6 144 होता है, 14 कैरी आएगा, 24 6 144 और 14 158, तो इतने किलोमीटर चलती अगर 24 के 24 घंटे चलती, लेकिन चली वो कितना है, 1485 किलोमीटर। एक्चुअल में तो 1485 किलोमीटर चली है, मतलब 99 किलोमीटर वो चल सकती थी, और लेकिन वो चली नहीं क्योंकि वो रुकी। 99 किलोमीटर और चल सकती थी, किस स्पीड से चल सकती थी, 66 की स्पीड से चल सकती थी। अब यहाँ पे आपको 11 का टेबल नजर आ रहा है, ठीक है, या 33 3 जा और 33 2 जा, 3/2 आवर्स में चल सकती थी ये 99 किलोमीटर, लेकिन चली नहीं, वो तो रुकी है, तो 3/2 आवर्स या 90 मिनट वो रुकी है। कितने स्टेशन पे रुकी है, 5 स्टेशन पे, तो हर स्टेशन का स्टॉपेज टाइम कितना हुआ, 18 मिनट। तो ये एक और मेथड हो गया। बोलो आ गया समझ आप सबको? थैंक यू वेरी मच। आप जो क्वेश्चंस भेज रहे हैं मेमोरी बेस्ड, तो मैं वीडियोस बना ही रहा हूँ उसके, तो पीछे भी आप देख लेना, मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं, जो भी बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग में, वो मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, और वो बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव ए नाइस टाइम।